नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। आइए देखते हैं आने वाले आपका 2 जनवरी को यूजीसी नेट आने वाले काफ़ी समय में जनवरी के लास्ट या फरवरी में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा, यूपीसी, जीआईसी, जीडीसी अन्य परीक्षाओं से संबंधित जो जनसंख्या से जानकारी आती है, जनगणना से संबंधित जानकारी निकल के आती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमारे देश में लिंगानुपात कितना है, जनघनत्व कितना है, स्थिति क्या है देश की जनसंख्या के बारे में। तो विस्तार से इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आपका जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। क्या है? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। इसको देखते हैं। सर्वप्रथम 1929 में W.H. थॉम्सन ने दिया था। अगर आ जाए कि सर्वप्रथम जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? W.H. थॉम्सन ने। ठीक है। दूसरे नंबर पे नॉर्टस्टीन ने 1945 में इसी सिद्धांत को और प्रतिपादित किया, आगे थोड़ा सा परिमार्जित करते हुए। इसके बाद अन्य समर्थकों ने भी, कोलिन क्लार्क, सैक्स भी रहे हैं, इन लोगों ने भी क्षेत्र में जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के क्षेत्र में काम किया हुआ है। आगे हम देखते हैं। जनसंख्या संक्रमण के अनुसार किसी देश की जनसंख्या 3 अवस्थाओं में विकसित होती है। देखते हैं कि जनसंख्या संक्रमण के अनुसार किसी देश की जो जनसंख्या है वो 3 अवस्थाओं से विकसित होती है। पहला है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। क्या है? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। यह अविकसित देश हैं वहाँ देखने को मिलता है। क्या? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। अविकसित देशों में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट ये कहाँ देखने को मिलती है? विकासशील देशों में। कौन? हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। और लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट ये कहाँ देखने को मिलता है? विकसित देशों में। इस तरीके से जो जनसंख्या संक्रमण है उसके अनुसार जनसंख्या की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अविकसित देशों में क्या है, विकासशील देशों में क्या है, विकसित देशों में क्या है। अविकसित देशों में है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, और विकासशील देशों में हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, और विकसित देशों में लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। चलिए आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आगे। कोलिन क्लार्क ब्लैकेंट ने इसकी 5 अवस्थाएं बताई और शेक्स ने इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की। आगे हम देखते हैं। एक बहुत अच्छी पुस्तक है मुजफ्फर शरीफ की, कई एग्जाम में पूछी जाती है। एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। क्या है? एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, मुजफ्फर शरीफ। आगे हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में जनसंख्या संक्रमण काल 1901 से 1921 तक रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार निकल के आता है कि भारत में जनसंख्या संक्रमण काल कब से कब तक रहा है। तो आप बता सकते हैं कि भारत में जनसंख्या जो संक्रमण काल है 1901 से 1921 तक रहा है। ये क्या है? भारत का जनसंख्या का संक्रमण काल 1901 से 1921 तक। आगे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। इन सारे क्वेश्चनों से बहुत हर एग्जाम में आपको ओटी देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जाम दीजिए, प्रशासनिक सेवा का हो, पीएससी का हो, यूजीसी नेट हो, सेट हो, पीजीटी हो, यूपीजीआईसी हो, किसी भी क्षेत्र में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सारी परीक्षाओं में आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला हमारा है 1921 से 1951 तक जनसंख्या वृद्धि स्थिर रही है। भारत में 1921 से 1951 तक जनसंख्या वृद्धि कैसी रही है? स्थिर रही है। और 1951 से 1981 तक जनसंख्या विस्फोट।
अगर आ जाए कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या थी 1951 से 1981 तक। भारत में जनसंख्या का संक्रमण काल कब से कब तक रहा 1901 से 1921 तक। भारत में जनसंख्या वृद्धि स्थिर कब रही 1921 से 1951 तक। इस तरीके से क्वेश्चन निकल के आते हैं। आगे हम देखते हैं 1981 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट के साथ वृद्धि दर आपकी अंकित की गई। कब 1921 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट पाई गई है। अब आता है कि भारत में सर्वाधिक शिशु दर वाला राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वाधिक शिशु दर वाला राज्य कौन है मध्य प्रदेश। चलिए आगे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जनसंख्या से संबंधित। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे आज चर्चा हो रही है। सारे एग्जामों में ये सारे क्वेश्चनों की चर्चा की जाती है। 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था। कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पूछते हैं कि 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था 943। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का था भारत में हरियाणा का 879। सबसे अधिक लिंग अनुपात देश का कितना है 943। सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का, ठीक है, और भारत का है आपका लिंग अनुपात 943। राज्यों में सबसे अधिक लिंग अनुपात आपका केरला का है 1084, पुडुचेरी का दूसरा नंबर है 1037, तमिलनाडु का तीसरा नंबर, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा। चलिए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक आपका लिंग अनुपात कहाँ का है पुडुचेरी का 1037, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात दमन दीव का है 618। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भारत में। केरला 94% है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य 2011 के आंकड़ों के अनुसार केरला है 94%, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8%। भारत में दशकीय वृद्धि दर 2011 में कितनी अंकित की गई 17.64। कितना भारत में दशकीय वृद्धि दर 2011 में कितनी अंकित की गई 17.64, जबकि 2001 में कितनी थी 21.54%, ठीक है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है राजस्थान। सबसे कम देश में महिला साक्षरता वाला राज्य है राजस्थान, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य है बिहार। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। भारत का जनघनत्व कितना है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में साक्षरता कितनी है 2011 के आंकड़ों के अनुसार 74.04%। भारत में ग्रामीण साक्षरता 60.91% है। भारत में शहरी साक्षरता कितनी है 84.98। भारत में पुरुष साक्षरता, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है 82.14, ठीक है। और भारत में महिला साक्षरता कितनी है 65.46। भारत का लिंग अनुपात कितना है 943, ठीक है, पढ़ चुके हैं अपन लोग। भारत में शिशु लिंग अनुपात 914 है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। पहले आपका पश्चिम बंगाल था, इस समय नहीं है, आपका पहला नंबर है। चलिए आगे हम देखते हैं भारत में वार्षिक वृद्धि दर कितना है। वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या 1.64। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर आपका पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है। यहाँ देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल 1128 प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है बिहार। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे है बिहार, ठीक है। भारत में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है जनसंख्या 1.64%। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1961 से 71 तक। अब क्वेश्चन निकल के आता है कभी कभी कि ट्यूबेक्टोमी क्या कहलाता है। जो महिलाओं की नसबंदी होती है उसे हम ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं महिला नसबंदी को। बेसिक्टोमी के नाम से
पुरुष नसबंदी होती है। एमिनोसेंट्रिज्म के नाम से क्या कहलाता है? भ्रूण या लिंग परीक्षण कहलाता है। क्वेश्चन निकल के आता है कि ट्यूबोक्टोमी क्या है? महिला नसबंदी। वैसेक्टोमी क्या है? पुरुष नसबंदी। एमिनोसेंट्रिज्म क्या है? भ्रूण या लिंग परीक्षण। इस तरीके से जनसंख्या से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आते हैं वो आपके सामने दिए जा रहे हैं। फिर आ रहा है आपका, संसार में ब्रिटेन पहला देश था जिसने स्वयं को कल्याणकारी राज्य घोषित किया। वृद्धजनों से संबंधित सामाजिक नीतियां एवं कल्याण कार्यक्रम। यूएन द्वारा 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष की घोषणा के पश्चात भारत ने 60 वर्ष या ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों हेतु NPOP नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डन पर्सन आपकी ये पॉलिसी बनाई। NPOP का उद्देश्य क्या रहेगा? वृद्धजनों एवं उनकी पत्नियों की सहायता करना तथा यह आपका ये भावना जागृत करना कि वे लोग बेकार न समझें अपने आप को वृद्धजन, बल्कि एक स्वतंत्र नागरिक की भांति सर उठाकर जिएं। इस तरीके से आपका NPOP के बारे में मुख्य उद्देश्य है। NPOP के माध्यम से ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इनकम टैक्स में इन्हें छूट भी दी गई है। 30 सितंबर 2008 से अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 30 सितंबर 2008 से अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दिव्यांगजन हेतु राष्ट्रीय नीति एवं समान कल्याण कार्यक्रम। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें यूएनओ ने 1992 से घोषणा पत्र के जरिए वैश्विक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया था। भारत में पहली बार दिव्यांगजनों के समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्व भागीदारी अधिनियम 1995 लाया गया। इसके अंतर्गत दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टि, चलत निषेधता, श्रवणहीनता, मानसिक रुग्णता, मंदता और कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों को लाया गया था। ऑक्सिजन प्रमाणिक पक्षपात इन सभी व्यक्तियों को 1999 में इस क्षेत्र में लाया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल हैंडीक्राफ्ट न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल हैंडीक्राफ्ट देहरादून में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीक्राफ्ट आपका सिकंदराबाद में है। आगे देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीक्राफ्ट मुंबई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक में है। वर्तमान में दिव्यांगजनों को भारत सरकार द्वारा 40% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग अधिकार दिवस 2017 के अनुसार जनसंख्या नीति एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम लैंसेट द्वारा 195 देशों के अध्ययन के पश्चात कहा गया है कि 2048 तक भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक होने का अनुमान लगाया गया है। भारत दुनिया में ऐसा देश है जिसमें 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया था। भारत की पहली जनसंख्या नीति 1976 में बनाई गई, जबकि नवीनतम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लाई गई, जिसके दीर्घकालिक उद्देश्य के अंतर्गत भारत की प्रजनन प्रतिस्थापन दर 2 बच्चा प्रति जोड़ा तक लाना है, अर्थात कुल प्रजनन दर 2.1 सुनिश्चित करना है। चलिए, जनसंख्या से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, जो सारे एग्जामों में देखने को मिलते हैं, उन पे विस्तार से चर्चा की गई है। इनको आप गहन अध्ययन करिएगा और आने वाले एग्जामों में निश्चित तौर पे इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।